नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो बात होगी कॉकरोचों पर हिट के लिए अब अमित शाह आर-पार के मूड में हैं। फुल सिक्योरिटी, सीआरपीएफ की 20 कंपनियां तैनात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शाह ने कॉकरोचों के तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क, वो असली खिलाड़ी पकड़ लिया है। वो खिलाड़ी आपको चौंका देगा। दूसरे, अब इस मामले में एनआईए की एंट्री हो गई है, क्योंकि जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल जनहित याचिका सुनने के लिए तैयार हो गया है। एक और बड़ा अपडेट है, दिल्ली पुलिस को अमित शाह ने खुली छूट दे दी है। एनएसए का पर्चा ठोका जाएगा। गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश भी दिया है कि जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में शाम 4 बजे से आधी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। लेकिन एक बात मुझे चौंका रही है, हैरान कर रही है। शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन अभिजीत दीपके ने कॉल किया है, लेकिन इसके लिए शुक्रवार का दिन ही क्यों चुना गया है? और भी कई अपडेट्स हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल का बटन हिट कीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रितेश जी, अमित शाह जी ने सीजेपी आंदोलन का असली खिलाड़ी पकड़ लिया है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये बात भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रही है कि विदेशी फंडिंग का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार देखिए, एक तरफ एफसीआरए बिल ला रही है, और अब इस मामले में एनआईए की एंट्री हो गई है, क्योंकि एनआईए जांच करे इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएटली जनहित याचिका सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो कैसे देखते हैं, आज सुनवाई होनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना, जैसे आपने बोला कि असली खिलाड़ी को पकड़ लिया गया है, तो असली खिलाड़ी यही लोग हैं जो विदेशी फंडिंग आ रही है। और विदेशी फंडिंग का जो तरीका है ना, इस बार फंडिंग के तरीकों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब इस बार डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट पैसे कैसे आ रहे हैं कि अगर आप उनके यहाँ जा करके वीडियो बनाते हैं तो आपके खाते में पैसे आएंगे, एक पर वीडियो के हिसाब से, अगर उनके फेवर में आप वीडियो बनाते हैं तो। ये चर्चा हो रही है। सवाल ये उठता है, और उठना भी चाहिए, कि एक साधारण घर का लड़का खुद को बोलता है कि हम बहुत ही साधारण घर के लड़के हैं, अभिजीत दीपके, विजय दहिया, आशुतोष रंका, ये सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत साधारण घर का लड़का हूँ, छात्र हूँ, मेरी तो नौकरी भी नहीं है। मतलब वो बेरोजगार है कुल मिलाकर। वांगचुक इकलौता है जो कुछ कामगार है, काम करता है, कहने को कि भैया वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने आप को कहता आया है। तो वांगचुक के पास भी अभी बहुत दिनों से एफसीआरए वाला पैसा आ नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर ये फंडिंग कहाँ से ला रहे हैं, खाना कैसे खिला रहे हैं अपने सारे मित्रों को, कैसे रोज बर्गर खा रहे हैं, कैसे रोज हॉट डॉग खा रहे हैं, और माने हर दिन कैसे टेंट प्लांट लग रहा है, कैसे लोग आके डफली बजा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कैसे हो जा रही है, ये सब कुछ अचानक से कैसे हो जा रहा है। तो ये यही से सवाल मन में शंका घर करता है कि आखिर कोई ना कोई तो इनके बैक पीछे है। और विदेशी फंडिंग का संबंध कैसे कैसे, मैंने पहले बता दिया कि एक तो मीडिया को दे दिया जाता है पैसा बाहर से जो आता है, और दूसरा इनको भोजन देने के लिए जो एक ऐसा भी पता चल रहा है कि स्विगी वाले, जोमेटो वाले, ये सारे लोग इनको भोजन करा रहे हैं। और एक चर्चा भी आई कि शायद उनसे सख्ती से जब पूछा गया, पहले तो बोला गया कि स्थानीय स्तर पे ही भेजा गया, तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई कौन तुमको मांगा है, पहले ये बता दो, नाम बता दो। फिर बहुत सख्ती जब की गई तब पता चला कि कतर से ऑर्डर आया हुआ है, कहीं और से ऑर्डर आया हुआ है। तो इसका मतलब कि वो स्विगी के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से भोजन के लिए उनको फंडिंग करवा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भोजन की फंडिंग हो गई। उसके बाद अब इन सारी चीजों पर निगाह रखने के लिए, जांच करने के लिए एनआईए की जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे रिसोर्सेज पे साधारण पुलिस या साधारण पुलिस बल की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर के वहां तह तक जा सके। उसके लिए एनआईए के पास ही वो पावर होता है जिसपे वो जांच करेंगे। तो इस सारी जांचों को लेकर के पीआईएल दायर किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट इसी बात को लेकर के सुनवाई को तैयार हो गई है। अब कल की घटना है जहां पर कोर्ट ने मना कर दिया था कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। कहीं ना कहीं इनके पास भी कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रूफ है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार है।
जल्दी हमको लगता है कि कल के कल मतलब आज के आज यहाँ पर आपको सुनवाई भी होगा और देखने को पता चल जाएगा कि आज क्या होने वाला है कुल मिलाकर के। जी। और रितेश जी, उस पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाएं भी थोड़ी सीमित की गई हैं, यानी कि शाम को 4 बजे से लेकर के और रात आधी रात तक जो है इंटरनेट की जो सेवा है वहां से जो है कम की गई है। तो क्या है ना कि इसमें 2-3 बातें हम आपको बताते हैं। माने ये 24 गृह मंत्रालय ने ये एक आदेश पारित किया है। जी जी जी। और ये आदेश इसलिए पारित हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट तो था ही वहां पे, लेकिन क्या होता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। पेपर लीक की बात हो रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है, लेकिन इसी दौरान ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जो सच में लोगों के लिए सोचने के लिए है। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, क्या मैसेजिंग बंद हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर अब इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही हैं, लोगों को संदेश नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों को सूचनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं? तो ये पूरी तरह से गलत है। वहां पर सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं इंटरनेट बंद होने के बावजूद। 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने एक अलग ही रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि हम नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, हम श्रीलंका जैसा कर देंगे, हांगकांग जैसा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें ये कैसे, किस आधार पर बोल रहे हैं? तो जिन जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग इन जगहों पे हुआ है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग यहाँ भी बंद किया गया था, लेकिन यहाँ फिर भी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। हालांकि जब मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बड़ी गंभीर बात है। आपको बता देते हैं कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद वहां पर एक ब्लूटूथ के माध्यम से चलने वाला ऐप का उपयोग हो रहा है। इस बात पर भी अब पुलिस जांच में लग गई है, जुट गई है। और उस ऐप का उपयोग जो है वो आपराधिक गिरोह, हालांकि वो इलीगल नहीं है अभी तक, लेकिन आपराधिक गिरोह भी इस ऐप का उपयोग करते हैं। विशेष तौर पर कई आंदोलनों में इसका उपयोग हुआ है और कई जगहों पर परीक्षा में चोरी कराने के लिए भी इस ब्लूटूथ ऐप का उपयोग होता है। इसको ब्रीचफाई या इसको ऐसे कुछ नाम है इसका। अब आप सोचिए कि युवाओं को हम पेपर लीक, पेपर में नकल और इन सब चीजों को लेकर के हम उनको बता रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है भारत सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को हम उस चीज का वो टूल उनके हाथ में दे रहे हैं जो संगठित अपराधियों के पास रहता है, गिरोह के पास होता है, आतंकवादियों के पास होता है, और हम उसके माध्यम से मैसेजिंग खेल रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि हांगकांग में इसके बाद आपराधिक संगठनों ने, हांगकांग में जब आंदोलन हुआ था तो उस ऐप का उपयोग वहां के आपराधिक संगठनों ने किया था। तो और सबसे बड़ी बात बताते हैं और खतरनाक बात बताते हैं, इस ऐप का उपयोग जब आप करते हैं, जैसे इंटरनेट का उपयोग करते हैं, फोन का उपयोग करते हैं, तब तो कम से कम ये पता चल जाता है कि ये नंबर कहां से था, आईपी एड्रेस क्या था, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन जब ब्लूटूथ ऐप का उपयोग करते हैं तो उसका कोई ट्रेल नहीं मिलता है। और ये जैसे ही इस ऐप का उपयोग करेंगे वहां पर एनआईए के लिए, पुलिस के लिए या जांच सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द शामिल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा है तो इंटरनेट चालू रख देना चाहिए, इस ऐप को नहीं उपयोग होने देना चाहिए वहां पे, नहीं तो इनके लिए, भारत के लिए खतरे का एक सिंबल है, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। जी रितेश जी, एक और बड़ी गंभीर बात है जिसके लिए मैंने कहा था कि इस पे हम बात करेंगे। देखिए, पूरे देश का जो फोकस है वो जंतर मंतर पर है, नीट और सीजीपी का जो शोर गूंज रहा है, लेकिन अमित शाह और अजीत डोभाल जी की नजर जो है असली प्लेयर पे है। और वो असली प्लेयर अमेरिकी सेना इस समय बांग्लादेश में क्यों है? कहने के लिए अभ्यास है, लेकिन अभ्यास की आड़ में क्या चल रहा है, इसे काफी गंभीरता से लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि अमेरिका को पहले से पता था कि भारत में क्या होने वाला है। मतलब जंतर मंतर की घटनाओं को लेकर के अमेरिका 17 तारीख से ही जानकारी है उसको कि विवाद हो सकता है, समस्याएं हो सकती है। इसके बावजूद वो बांग्लादेश में टाइगर लाइटनिंग के तहत वो युद्धाभ्यास कर रहा है। हालांकि इसका जवाब उसके पास है कि भैया हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं, 2017 से करते आ रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि आप कहीं ना कहीं इंडिया के इस सिचुएशन के दौरान, अब आप बताइए कि
आपके घर में समस्या है या पड़ोस में समस्या है और कोई बहुत बड़ी घटना घट रही है आपके पड़ोस में, और मेरे घर में हम प्रयास करेंगे क्या कि हम बर्थडे बड़ा खुशी धूमधाम से मनाएं, या हम शादी विवाह का एक आयोजन प्रयोजन करने का प्रयास करें, किसी तरह का हम कोई कार्यक्रम करें हंस खुशी वाला माहौल का? ये कभी नहीं कोई चाहेगा, क्योंकि पड़ोसी वाली बात है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, यहाँ संदेश देने का प्रयास है कि कहीं ना कहीं तो तुम परेशान हो, और वहां के अलावा तुमको अब इधर भी नजर बनाए रखनी है। कारण यही है ना कि अगर मान लीजिए कि उनके घर वहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं, बम फोड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, गोली चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, एरोप्लेन चलाएंगे, इस बहाने क्या होगा कि वहां के जो बॉर्डर पर जो है हमारी सेना हमेशा अलर्ट होना पड़ेगा कि भैया वहां से कुछ आ तो नहीं रहा है, कोई परेशानी तो नहीं आ सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई बगल में अगर मुर्गा का तैयारी चल रहा है, मुर्गा बन रहा है, कोई बड़ा पकवान बन रहा है, तो उसकी गंध भी आएगी और कभी कभार उसकी हड्डी भी आ जाएगी। तो भाई टेंशन तो बना रहेगा कि भाई अगर ऐसा घटना वहां पर युद्धाभ्यास अभी हो रहा है जहां पर भारत में एक एक अलग माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, और वही उनके पड़ोस में पड़ोसी बम पटाखे लेकर के हमारे बगल में खेल कूद रहे हैं, तो थोड़ा सा और घबराने की तो बात है। दूसरी बात ये है ना कि ये उसी देश की सेना है जहाँ के राष्ट्रपति अक्सर कहते हैं हमारे मोदी जी को, मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड जी। लेकिन ये भी सबको पता है कि दोस्ती की आड़ में वो क्या क्या करते रहे हैं। उनके बयान को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो तो एक तरह से जी, उन्होंने जिस समय ऑफ सिंदूर हो रहा था तो उन्होंने किस तरीके का खेल खेला था। जी 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 रितेश जी। नहीं जी बिल्कुल, देखिए एक तो क्या है ना कि एक हाथी के दांत वाली बात है, एक दांत दिखाने का होता है, एक दांत खाने का होता है। बांग्लादेश के जो वर्तमान की जो स्थिति है बांग्लादेश में, पूर्व में नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो भारत के हितैषी नहीं है। अभी वर्तमान में वो भारत का हित कभी नहीं चाहते, वो पूरी तरह से चीन के भरोसे हैं, अमेरिका के भरोसे हैं, पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है उनके भरोसे बैठे हुए हैं, और ये अब उनके हाथों से वो खेल रहे हैं, वो चल रहे हैं। और अब क्या है, जब उनके हाथों से चलेंगे तो वो कभी भी भारत के हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो कितने भी दोस्त बोल दें, भाई बोल दें, चाचा बोल दें, पापा भी बोल देंगे, तो भी उनका हम लोग, हमारे देश के लोग अब उन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब बहुत तरह की चीजें हैं, कई बार हमारे यहाँ जब समस्या होती है तो उनके लोग बड़े सपोर्ट करते हैं, भारत के खिलाफ अगर कोई एजिटेशन होता है वहां पर वो सपोर्ट करते हैं। हम कैसे मान लें कि वो हमारे अपने हैं? और अभी हमारे भारत में छोटी सी सही, हमारे भारत में ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी सी समस्या तो है। वो छोटी सी समस्या के दौरान आप अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये दोस्तों का हरकत तो कतई नहीं कहलाएगा, दुश्मनों की ही हरकत कहलाएगी। मेरे बगल में है, अगर मैं बोला अभी कि दुख का समय है, दुख की घड़ी है, तो मैं पार्टी नहीं मनाऊंगा अगर मैं उनका मित्र हूं। अगर दुश्मन हूं तो मैं प्रयास करूंगा कि उनको परेशान करूं। बस यही काम बांग्लादेश आज के डेट में कर रहा है। अमेरिका तो यही चाहता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भी रिएक्शन आ रही हैं और देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आ रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन एक चीज और है, आज यानी कि शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन अभिजीत दीपके ने कॉल किया है, लेकिन इसके लिए शुक्रवार का दिन ही क्यों चुना गया है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां ऐसे हैं, आप समझ जाइए, मेरे दर्शक जो हैं इस बात को समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है ना कि आज के दिन कई ऐसे खूंखार लोग जो होते हैं, जो देश के हित में नहीं काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन कहलाता है कई जगहों पर। और वो लोग खुल करके आते हैं और उस दिन वो लोग माने एहसान चुकाते हैं ऊपर वाले का, और उसके आधार पर, और वो लोग बड़े अच्छे गेंदबाज होते हैं, पत्थर उत्थर बहुत अच्छे से फेंकने के लिए उनके पास हुनर होता है। शायद ये भी एक रीज़न होगा कि आज के दिन वो चुने, और आज के दिन उन्हें शायद सबाब मिले जो ये काम करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे। तो आपने सही पकड़ा है कि ये आज के दिन चुनने के पीछे भी वही रीज़न है जो आपके दर्शक या हम जो बात बोल रहे हैं वो बात समझने वाले समझ चुके हैं। तो ये मंशा समझने की बात है, सिर्फ इरादा समझने की बात है। इनका जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन ही कभी बच्चों के लिए रहा ही नहीं, ये कभी बच्चों के हितैषी कभी रहे नहीं। इनके मन में, आप अगर बच्चों के हितैषी की बात करते हैं, आज की बात कर देते हैं, आज तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, मेरे एक परिचित वहाँ गए, वहाँ सोचे कि देखते हैं क्या है स्थिति, और
जाने के बाद वो पत्रकार नहीं है, वो एक आम आदमी है और किसी विचारधारा से नहीं, वो दोनों तरफ से अभी देखने को बात कर रहे थे। लेकिन वो भी जा करके आए, बोले कि भाई जी ऐसा है ना कि वहां पे प्रोटेस्ट के नाम पर दिन रात गाली दे रहे हैं, ऊट पटांग मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इनका उद्देश्य कहीं से भी नहीं लग रहा है और इतने गंदे गंदे गालियों की पोस्टर वहां पे दिखा रहे हैं। वो आप मतलब क्या है कि हम बोल नहीं सकते हैं और बोलना हम लोगों को शोभा नहीं देता है ये सब चीजें। तो कल्पना कर लीजिए कि वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्या, वैसे स्टूडेंट मतलब मीडिया में आकर के गाली देंगे, और कहाँ से वो स्टूडेंट के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इनकी जो स्थिति है आने वाले दिनों में और बेहद खराब होने वाली है। तो समस्या हमने बोला था ना कि छोटी सी है भारत के लिए, और इनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है, ये लिख के ले लीजिएगा, आने वाले दिनों में दिख जाएगा। आपने सही कहा, क्योंकि जो पापा की परियां हैं उन्होंने तो मतलब क्या कहें उनको, सारी हदें उन्होंने क्रॉस कर दी हैं। मोदी जी को गाली तो दे ही रही हैं, लेकिन अपने शरीर को भी दिखा रही हैं और वो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो मतलब शायद से आप किसी लड़के को भी सुने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और लड़कियां इस तरीके के भद्दी बातें बोल रही हैं, बहुत ही मतलब शर्मनाक सीन वहां इस समय बना हुआ है। एंड जो आपने बात की है कि जी, और वो उस कम्युनिटी की बात करती हैं, वो उस विचारधारा की बात करती हैं कि भैया डोंट जज मी ऑन जेंडर, डोंट जज मी दिस, डोंट जज मी दिस। माने ये सारी बातें वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें वो करेंगे। भैया तुम मुझे मेरे कपड़ों से नहीं जज कर सकते हो, मेरे जेंडर पे जज नहीं कर सकते हो, एक लड़का लड़की बन के आ जाता है, एक लड़की लड़का बन के आ जाती है, माने ये सारी चीजें वहां नौटंकी चल रही है। और आज जो गालियां दे रहे हैं, माँ की गालियां दे रहे हैं, माँ भी तो किसी की मतलब महिला ही है ना। रितेश जी, माँ बहन की गालियों को एक तरफ रखिए, वो जो शब्द यूज कर रही हैं मतलब उनको सुन के हैरानगी होती है। वो जरूर कहीं से उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है, जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा है। और देखिए अब अपने मोटा भाई जो है उन्होंने पुलिस को पूरी छूट दे दी है और आराम से एनएसए भी ठोका जाएगा। जरा स्क्रीन पे दिखा देते हैं दर्शकों को कि क्या एडवाइजरी जारी हुई है, नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है। जी, हालांकि मैं इस नोटिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि इस पर पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसको मैं आपसे पहले संशोधन, आपसे पहले मैं पुलिस का जो उन्होंने अपना से है उनका, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हमेशा रहता है, लेकिन एक तरह से पुलिस को उन्होंने रिमाइंड करवाया है, यू नो। जी नहीं, हम आपको बता देते हैं इस पे ये अधिकार जो है आपके पास है। जी जी, मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली में क्या है ना, ये 7 जुलाई को ही ये लेटर रिलीज हुआ है, ठीक है जी। और ये मतलब ये लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने दिल्ली पुलिस का कहना है, ठीक है जी, कि भैया 7 जुलाई का ये मामला है टोटल कुल मिला करके। और ये जो पीरियड है उन्हें हर 3 महीने के लिए इन लोगों का ये रेन्युअल होता है और कुछ नहीं है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है और हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है। और पहले भी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के लिए पहले भी जारी होता रहा है और ये नियम रहा है हर बार पहले से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को जो अगर कोई सीजेपी के जो आंदोलन है या इसको इससे जोड़ करके जो प्रयास किया जा रहा है, वो सिर्फ इस बात के लिए, ये प्रयास जो इनका है ना, मतलब आंदोलनकारियों का, इनके नैरेटिव सेटर का, उन नैरेटिव सेटर का क्या है टारगेट कि आप जनमानस में ये बताइए कि पुलिस जो है आप पर दमन करना चाहती है और दमन करने के लिए आपके लिए एनएसए लगाना चाहती है। हालांकि जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने भी ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, उसको बोलते हैं कि आप बैल मुझे मार। उन्होंने तो ये बात लीक कर दिया, रिमाइंड करवा दिया, पुलिस को रिमाइंड करा दिया और कि ये हथियार आपके पास है कि ये हथियार आपके पास है और इस हथियार से पुलिस हमको मारना चाहती है। तो पुलिस तो अभी तक चुपचाप शांति से खड़ी थी, अब पुलिस को ये जानकारी इन्होंने दे दिया कि आप इस हथियार का भी उपयोग हमारे साथ आप कर सकते हैं और ये रेगुलर प्रोसेस है। और अब पुलिस जो है सच में अब इस हथियार का उपयोग करेगी मुझे लगता है। और इस बात से हमें लगता है कि जो उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन सभी को डरना चाहिए। हम एक लाइन और बता देते हैं आपको।
हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। अभिजीत दीपके या इनकी टीम बार बार बोल रहा है कि माने भाजपा के लोग जानबूझकर किसी को या पुलिस के अंदर के लोग जो हैं उपद्रव फैला रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये उनका कहना है, अभिजीत दीपके और उनके टीम का कहना है। तो ठीक है ना भाई, अगर एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, उन चेहरों की गिरफ्तारी होगी, उन लोगों पर अगर केस होगा तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं के लोग हैं। फिर किस बात का डर है? आप तो पकड़े नहीं जा रहे हो, आप तो भैया वहां पर फूल लेकर के घूम रहे थे, पत्थर तो भाजपा के लोग मार रहे थे, तो पकड़ाने दो, उन पे केस होने दो उन पे। वांगचुक के आंखों में आंसू किस बात के लिए है कि उनसे केस नहीं लेना चाहिए? आप क्यों बोल रहे हैं कि उपद्रवियों पे केस नहीं होना चाहिए, आंदोलनकारियों पे केस? आप भी खुल के बोलो कि जिसने पत्थर मारा है उस पर केस करो, उसको एनएसए के तहत जेल में डालो, उस पर जांच करो, खुल के बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहीं पर ये लोग दोनों जगह पे फंसने वाले हैं, चाहे इधर के लोगों चाहे उधर के लोगों। अगर पुलिस जांच करेगी तो अगर गलत है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और राजनीति जो है बिल्कुल अपने चरम पर है। और देखिए, इसमें राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ये सब अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। वो राहुल गांधी ने क्या किया, गुरुवार को ये निकले अपने कुछ साथी संगियों के साथ, शिवसेना के लोग भी थे, एनसीपी के लोग भी थे, ये सब लोग जो है मिलकर के गांधी स्मृति तक जाते हैं, मार्च निकालते हैं और जो छात्र नहीं रहे उनके लिए, उनकी शांति के लिए ये वहां पर जाकर के प्रे करते हैं। तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज होनी चाहिए वो ये नहीं होने देना चाह रहे हैं। मतलब बार बार ये बात कही जा रही है कि आप चर्चा करवाना चाहते हैं सदन में इस विषय को लेकर के, हाँ करवाना चाहते हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही इनका चेहरा जो है दोगला अब सामने आ रहा है, दुनिया को भी पता चल रहा है, देश को भी पता चल रहा है। इसीलिए हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।